अगर अहिंसा परम धर्म है तो क्या हिंसा परम पाप है? कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, लेकिन यह बात पूरी नहीं है। पूरी बात यह है कि अहिंसा परमो धर्म और धर्म हिंसा च तादृशी, यानी अहिंसा तो परम धर्म है, लेकिन धर्म हिंसा यानी धर्मार्थ या न्याय के लिए, हक के लिए, हकूक के लिए जो हिंसा की जाती है वह भी धर्म है। अन्यथा महाभारत का इतना बड़ा युद्ध न होता, राम रावण का भी युद्ध शायद न होता। तो ये जो युद्ध हुए और जो हिंसा हुई, वह जब यह मान लिया गया महापुरुषों के द्वारा कि यह अब युद्ध और हिंसा ही परम धर्म है, तभी लोग हिंसा के लिए या युद्ध के लिए या मारकाट के लिए तैयार, तत्पर और उतारू हुए। महान उद्देश्य के लिए साफ मनसा से अंतिम शस्त्र के रूप में की गई हिंसा परम धर्म कहलाएगी। शास्त्र ऐसा कहते हैं, व्यवहार भी ऐसा ही कहता है। एक जगह लिखा गया है कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। शायद वैदिक बलि वेदी पर पशुओं की बलि देने के बारे में ऐसा कहा गया होगा, लेकिन मैं वैदिकी का मतलब यहाँ पर यह लगाता हूँ कि पवित्र भावना से या पायस काज के लिए, एक महान उद्देश्य के लिए मजबूरन की गई हिंसा भी परम धर्म है। संस्कृत में तमाम सूक्तियां और सुभाषित हिंसा के पक्ष में भरी पड़ी हैं। एक जगह लिखा है, सठे साठ्यम समाचरेत। सठ के साथ सठता ही करनी चाहिए। दूसरी जगह भारव ने लिखा है कि भवन्ति ते मूढ़ धियः पराभूम भवन्ति माया युष्येन मायिनः। ऐसे लोग पराजित हो जाते हैं जो मायावी लोगों के साथ मायाचार नहीं करते हैं, माया नहीं फैलाते हैं। दूसरी जगह एक सूक्त है संस्कृत में कि दुष्टा नाम बधे पुण्यम। दुष्टों का वध करने से ही पुण्य मिलता है। दिनकर जी ने लिखा है कि पाशविकता खड्ग जब लेती उठा आत्मबल करता नहीं तब काम है। इतिहास में हम देखते हैं कि सनातन में जब तक आपस में वाद विवाद और संवाद की स्थिति रही तो ज़्यादातर मुद्दे वाद और संवाद से, डिस्कशन से डिसाइड होते थे, शास्त्रार्थ से डिसाइड होते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वह बिना युद्ध के वह सुलटने वाले ही नहीं थे। तो इस तरह से युद्ध अपरिहार्य स्थिति में आ गया। दिनकर जी ने परशुराम की प्रतीक्षा में लिखा है कि सिर कटने से जो लोग नहीं डरते हैं वही तूफानों पर शासन करते हैं। यानी मरने मारने के लिए जो तैयार रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अवतारों के बारे में भी यही कहा गया है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। मूल तो है साधु या सज्जनों का परित्राण करना, उनकी रक्षा करना, लेकिन संतों की रक्षा करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए तो जो उनके भक्षक हैं, भक्षकों का विनाश भी तो करना पड़ता है। तो उसमें भी धर्म स्थापना के लिए दुष्टों का विनाश अवश्यम भावी हो जाता है और इसलिए उसमें हिंसा शामिल हो जाती है। मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है कि अधिकार खोकर बैठ जाना
यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस बात पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। आत्मरक्षा के लिए तो हमेशा आदमी को हिंसा करने की इजाजत होती है, और जो शस्त्रास्त्र दिए जाते हैं, आर्म लाइसेंस दिया जाता है, वह लोगों को सेल्फ डिफेंस के लिए ही, आत्मरक्षा के लिए ही किया जाता है। और आत्मरक्षा में गोली चलाने को भी पुण्य और कर्तव्य भी माना गया है। अंग्रेजी में भी कहते हैं कि टिट फॉर टैट। शाहिर लुधियानवी ने एक शेर लिखा है कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। यदि जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। कि हम शांति प्रेमी हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन अगर जुल्म के खिलाफ या न्याय के पक्ष में जंग करना अपरिहार्य हो जाए तो फिर जंग ही करनी चाहिए। हमने राजनीति गंभीर विषय कविता में लिखा है कि हिंसा में केवल अवगुण है, ऐसा कहना भी दुर्गुण है। हिंसा में केवल अवगुण है, ऐसा कहना भी दुर्गुण है। हे अशोक के सिंह चतुष्टय, हिंसा का व्रत तोड़ न देना। और राजनीति गंभीर विषय है, मक्कारों पर छोड़ न देना, बदकारों पर छोड़ न देना। देखिए, राजपाट पर जैसे राजगद्दी जो होती है या शासक की जो कुर्सी होती है, उस कुर्सी को भी, आसन को भी हम सिंहासन कहते हैं। सिंह शब्द जो सिंह एक हिंसक जंतु का द्योतक है, तो कुर्सी भी सिंह है। और राजा के लिए भी संस्कृत साहित्य में राज सिंह शब्द का प्रयोग किया गया है। लिखा है भास ने, महाके भास ने कि भवन्तु अरजसो गावः परचक्र प्रशाम्यतु इमामपि महीम कृष्णाम राज सिंह प्रशास्तुनः। राज सिंह बढ़िया से शासन करें, ऐसी कामना वे करते हैं, शुभकामना देते हैं। तो राज सिंह माने राजा है, तो राजा को भी राज सिंह कहते हैं। जिस आसन पर राजा बैठता है, शासक बैठता है सुशासन के लिए, उसको भी सिंहासन कहते हैं। और अशोक अहिंसा का पुजारी बन जाने के बाद भी अपनी लाटों में ऊपर 4 सिंह ही दिखाई देते हैं, और सामने से 3 सिंह दिखाई देते हैं। कहते हैं कि जब शासन से कोई गुर्राता है, सत्ता से कोई गुर्राता है, या सत्ता को हिलाता है और सुशासन में बाधक होता है, तो सुशासन में बाधा के समय वह चौथा सिंह भी सक्रिय हो जाता है, दिखने लगता है, वो अपना कर्तव्य दिखाने लगता है। इस तरह से अहिंसा परम धर्म है, लेकिन हिंसा भी परम धर्म ही है। उसके लिए सिर्फ शर्त यह है कि हिंसा महान उद्देश्य के लिए होनी चाहिए, साफ मंशा में होनी चाहिए, और जब और सभी शांति के प्रयास विफल हो जाएं, तब हिंसा और युद्ध को अंतिम अस्त्र के रूप में, अंतिम उपाय के रूप में अपनाना चाहिए। अन्यत्र भी कहा गया है कि सामम दामम च भेदश्च दंडश्चेति चतुर्विधः उपायः सर्वकृत्येषु प्रयोज्यो बुद्धिजीवी। वंदे मातरम, वंदे भारतम, वसुदेव कुटुंबकम।